परमात्मा परमेश्वर सर्वस्व व्याप्त है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब के कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इस सब का नियंता है, नियामक है। ईशावास्यमेकं सर्वस्य, हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वो हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, बाहर भी और चारों ओर भी। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है और बाहर भी और चारों ओर भी, पर वह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतु में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों में, रो रो में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जात पात का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई झगड़ा नहीं है। सभी उसके लिए एक समान है। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकानेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। सब मनुष्य का परमात्मा परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गॉड, नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेणी को प्राप्त करते हुए देव तत्व की ओर अग्रसर होते हैं। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक सद विप्रा बहुधा वदति, एक ईश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम ले, पर उसके गुणों को अपने कर्म और स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करते रहे। आज का अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का न तो चिंतन करते हैं और न उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके नाम इस प्रकार लड़ने मरने को तैयार रहते, मानो उस पर उनका ही एक अधिकार है। वे समझते हैं केवल मंदिर के भीतर ही उसकी सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप कर्म करो भगवान देखता ही नहीं। सबके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है। वह अनेकानेक रूप में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते रहे। संसार में आस्तिक और नास्तिक सही प्रकार के लोग हैं। जो अनिश्वरवादी हैं, वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा और विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर ही सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष दिखाई न दे, पर हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुषम एवदम ओम सर्वस्व। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थित को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली
समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, समता और पुरुष का जागरण होता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरी सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य सहजता ही पाप कर्म से बचा रहता है। उससे यह भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उससे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक और मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वही दुष्प्रवृत्तियों से बचा भी रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता जाता है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि आधार छोटा या कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डमाडोल और अस्थिर रहेगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चित रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझाट से उससे डिगा नहीं पाते। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परम पिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रभाव होता है। शक्ति का अजस्त्र भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को जानते ही नहीं, जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतित करते हैं तो हम अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। यह शक्ति हमारे आत्म बल को बढ़ाती है और जीवन पद के बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता है। सर्वशक्तियां परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्त प्रदान कर सकता है। इस मंत्र में ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप की स्तुति की गई है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह संभव है कि हम किसी भी प्रकार से चापलूसी करके उससे अपने बस में कर लें और मनचाह का कार्य करा लें। चार वो सरस रूप से दिखाई देता है कि अनेक व्यक्ति तरह तरह से भगवान की पूजा उपासना करते हैं, अनुष्ठान व कर्मकांड करते हैं, फिर शरीर अभावग्रस्त, दुखी और विभिन्न स्थिति में ही रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी भावना सदैव स्वार्थ और दुराचार में रहती है। परमात्मा की न्याय की तुलना में तो यह कृत्य दिखावट सलाह मात्र ही है और दंड के योग्य है। दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा उपासना के कर्मकांड तो नहीं करते पर हर समय धर्मानुसार आचरण में लगे रहते हैं, उस पर भगवान के अनुदान वरदान की सतत वर्षा होती रहती है। सभी मनुष्य उसी परम पिता परमात्मा की संतान है और एक समान है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अवश्य वेद भोयुक्तम कीर्तम कर्म हम शुभाशो, इस तथ्य को हम अब अक्सर भूल जाते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, आज मिले या कल, इस जन्म में या अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। यही ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप है। इस तथ्य पर विश्वास जितना भी दृढ़ होता जाता है उतना ही हमारे भीतर सात्विकता की भावना विकसित होती है। मन की अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी होना ही सात्विकता है। श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा अंतकरण में जगाकर उसके लिए प्रयत्नशील होना यही सात्विकता है। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। मनुष्य का मन भी इन्हीं तीन गुणों से बना है। तामसी गुणों का त्याग करके राजसी गुणों में और फिर राजसी गुणों को भी त्याग कर सात्विक गुणों का
विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है। यह ज्ञान ही हमें दुष्कर्मों व दुर्गुणों से बचाता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होकर उसे सुंदर, श्रेष्ठ और सात्विक बनाता है। छोटा बड़ा कोई भी कर्म करते समय दृष्टि सत्य की ओर रहती है, विवेक बुद्धि सदा जागृत रहती है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देते जिससे ईश्वर को भाजन बनना पड़े। जिससे ईश्वर का को भाजन बनना पड़े, हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण अपना यह संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। इसी से हम पुत्र वेषणा, विदेशना तथा लोकेशना की भावना से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को पाप की दलदल में डूबने से बचा सकेंगे। तभी हमें आत्मबल, बुद्धिबल, धन बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। परम प्रभु की उपासना इसी को कहते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।